नर्मदैया। मात नर्मदे। एक कहानी है, मतलब हम लोगों की स्थिति क्या है, मानव की स्थिति क्या है, इस कहानी से आपको मैं बता रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से मेढक बोलता है ना, टर टर टर, हरि हरि हरि। मानव खूब तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हो गए। आया, भगवान आए, बोले बालक क्या चाहिए, मुझे बुला रहे हो, चलो मेरे साथ। इतने देर से बुला रहे हो, इतने सालों से बुला रहे हो, व्याकुल थे मुझसे मिलने के लिए, चलो मेरे साथ। बोले प्रभु अभी तो मैं कुमार अवस्था में हूँ, मेरी शादी वगैरह हो जाने दो, तब मैं चलूँगा शादी के बाद। बोले ठीक है, वादा कर लिया। शादी के बाद आए भगवान, बोले एक काम करो अब तो चलो। बोले प्रभु बच्चे तो हो जाएं, अभी जाके क्या करूँगा। बोले ठीक है, बच्चे हो जाए। बच्चे आए, बच्चे हो गए, फिर वो आए, बोले अब चलो। अरे बोले प्रभु बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा कौन, अगर मैं अभी चला जाऊँ तो लोग क्या सोचेंगे कि निठल्ला था, भाग गया भगोड़ा, अभी नहीं जा सकता, बच्चों को पढ़ा लिखा दूँ। बोले ठीक है, पढ़ा लिखा लेना। फिर बच्चों को पढ़ा लिखा लिए, फिर आए भगवान, बोले अब तो चलो। बोले इनकी शादी तो कर दूँ। बोले ठीक है, अच्छा शादी करो। शादी कर लिए, फिर आए, बोले प्रभु नाती को तो देख लेने दो। बोले ठीक है, और नाती देखते देखते शरीर छूट गया। तो भगवान जब आए तो बैल बने थे, कुमार अवस्था में थे। बोले चलो। बोले प्रभु जिसके घर खा रहा हूँ उसकी हराई तो करवा दूँ। तो हराई करवा दिए। फिर आए, बोले अब चलो, अब समय हो गया, आपने जो कहा था कितनी बार वादा करोगे तोड़ोगे। अरे बोले हराई करवाया हूँ तो कुछ फसल तो खा लेने दो, बस चलो चलो चलो। आपको क्या पता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो फसल भी तो स्वाद ले लूँ। कितनी मैंने मेहनत की आपको पता है, दोपहरिया में हम उसमें चले हैं, तो उसका फल तो खा लूँ। बोले ठीक है खाओ। फिर वो फल खाते खाते चल बसे। फिर मेढक हुए, तो बोले टर टर टर। बोले अब पड़े रहो, तुम आने वाले नहीं हो, तुम लोगों की बातें हैं। तो हम लोगों की हालत यही है, हम परमात्मा परमात्मा कहते हैं, परमात्मा नहीं चाहिए। परमात्मा से कुछ चाहिए, कुछ के लिए परमात्मा चाहिए। परमात्मा किसी को नहीं चाहिए, भगवान किसी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए माल। और उस माल के लिए परमात्मा ढूंढ रहे हैं, चाहे माल चाहिए, चाहे मोक्ष चाहिए, चाहे मुक्ति चाहिए, और वो ये सब नहीं दे सकता, आप ही को ये सब करना है। आप समझ रहे हो। तो हम लोगों की हाल यही है। हम लोगों को जाना नहीं है, हमें कुछ चाहिए, बस कहीं ऊर्जा की फीलिंग करनी है, कभी ये करना है, कभी वो करना है। हम लोगों को यहाँ से जाना नहीं है। अब बताओ ना, इस स्थिति में परमात्मा आ जाए तो क्या बोलोगे, पूरी तरह तैयार हो जाने के लिए। हाँ ये बोलेंगे अभी तो ये काम बचा है हाँ कि तो ये तो बस, कर लेने दो। हाँ तो फिर सही है। हम पूरी तरह तैयार नहीं है तैयार कि ही नहीं है। परमात्मा आए और हमें पीछे ना जाना हो, चलो मैं चलने के लिए चलो तैयार हूँ, हाँ। वो स्थिति नहीं है। बस परमात्मा से कुछ चाहिए, मुझे कुछ बनना है, मुझे समाज में नाम नाम करके जाना है, कि मेरा नाम लोग बोले कि हाँ कोई आया था। ये करने के लिए हम इतनी तपस्या कर रहे हैं। समझ रहे हो, अपने आप को बहला फुसला रहे हैं, मान के चक्कर में, कामनाओं के चक्कर में बस परमात्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए, भगवान चाहिए, उसमें लगे हैं। हमें कहीं जाना नहीं है, हमें चाहिए माल। क्या चाहिए, माल। माल के चक्कर में हम परेशान हैं। हमने माँ बाप का उपयोग किया, फिर परिवार का उपयोग किया, समाज का उपयोग किया, जब इनसे नहीं होता है तो भगवान का उपयोग करने लगते हैं, परमात्मा का उपयोग करने लगते हैं, किसी को इष्ट बना लेते हैं। तो हमें चाहिए माल, हमें कहीं जाना होना नहीं है, हमें इसी भवसागर में ठीक लगता है। यहाँ सुख है दुख है, हम शांति 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 कहते हैं, लेकिन शांति में जी कहाँ पा रहे हैं। कुछ न कुछ करने की आदत है, शांति नहीं चाहिए, कुछ न कुछ करने की आदत है। समझ रहे हो।
हमें कुछ चाहिए, उस चाहिए के लिए परमात्मा ढूंढ रहे हैं। चाहे वैभव चाहिए, संपन्नता चाहिए, चाहे मुक्ति चाहिए, चाहे मोक्ष चाहिए। कर्म आपने किया, मोक्ष कैसे वो दे सकता है? कर्म की भरपाई तो करना पड़ेगा। पाप पुण्य के चक्कर में आके अनेक तरह से लोगों को सताया है, उपयोग किया है, तो उपयोग होना भी तो पड़ेगा। अब आप क्या भागना चाहते हो? वो भी कहाँ से भागना चाहते हो कि ये मैं जितनी बुराई की हूँ उसका नाश हो जाए, जितना अच्छा किया हूँ उसका मिल जाए और आगे मेरा जीवन अच्छा हो, इसी में भाग रहे हो। हमेशा अपने आप को छुपाना चाहते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो कि मैं तो एकदम सही हूँ। दुनिया में एक ही आदमी मैं हूँ जो पूरी तरह सत्कर्मी हूँ, बाकी तो नहीं, बाकी तो सब बेकार है, सब पाप पुण्य के चक्कर में फंसे। मैं बस एक हूँ जो पूरी तरह पुण्य में लगा हूँ, सेवा में लगा हूँ, निष्काम सेवा कर रहा हूँ। मेरी कोई इच्छा अपेक्षा नहीं, कोई कामना नहीं है। जब कोई कामना ही नहीं तो परमात्मा क्यों चाहिए? भाई अगर सामने आ जाए कोई कामना नहीं है तो परमात्मा को लेके क्या करोगे? क्या करोगे? वही तो सही बात है। क्या करोगे अगर कामना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है आपकी? हाँ ये बात। और फिर कह रहे हो मुझे परमात्मा चाहिए, तो फिर परमात्मा को लेके क्या करोगे? क्या करोगे? जब कामना ही नहीं है कुछ तो चाहिए, उसे क्यों परेशान कर रहे हो? चाहिए इसलिए मांग रहे उसे क्यों परेशान कर रहे हो? चाहिए उसके लिए काम करना पड़ेगा। एक कर्म भूमि है, यहाँ करके मिलता है। जब आपको पता है करके मिलता है तो परमात्मा परमात्मा चिल्ला के क्या कर रहे हो? जब आपको मालूम है करके मिलता है तो क्यों परमात्मा परमात्मा चिल्ला रहे हो? लेकिन नहीं, परमात्मा परमात्मा चिल्लाएंगे तो लोग कहेंगे भक्त है। क्या? हाँ, आध्यात्मिक है। कुछ न कुछ चाहिए, कहीं भक्ति से चाहिए, कभी ध्यान से चाहिए, कभी योग से चाहिए, कभी ज्ञान से चाहिए। अरे चाहिए से कब अपने आप को मुक्त करा लोगे? उम्मीद से अपने आप को पूरी तरह मुक्त करा लो, तब कोई मतलब है। बस चाहिए। चाहिए में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और ये चाहिए कभी पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्या सच में आप परमात्मा को बुला रहे हो और यहाँ से पूरी तरह तैयार हो जाने के लिए? क्या इस स्थिति पे हो कि आपको वापस जाके किसी को बोलना नहीं पड़ेगा? ऐसा तो नहीं परमात्मा आ जाए और कहो कि रुको मैं राजस्थान से आ रहा हूँ या तो तुम कहो कर्नाटक से आ रहा हूँ या कोई और जिले से आ रहा है, हाँ, कि मैं कम से कम घर पे बोल तो दूं अब मैं जा रहा हूँ, नहीं आऊँगा। कुछ बातें करना अभी बाकी है, कुछ लोगों से मिलना बाकी है, अदला बदली बाकी है। क्या इस स्थिति में पूरी तरह तैयार हो कि जिसको बुला रहे हो और वो आ जाए और चले जाओगे, पीछे नहीं मुड़ोगे? ऐसा स्थिति है? अगर जांचोगे तो पाओगे नहीं, अभी स्थिति नहीं है, तो इसलिए वो नहीं आ रहा है। क्या पूरी तरह इस संसार से लेन देन पूरा हो गया है? आपको ऐसा लगता है मैं अपने सारे लेन देन को पूरा कर दिया हूँ कि न तो मुझे अब कुछ चाहिए न तो मुझे कुछ देना है? इस स्थिति में आ गए हो? तो हम लोगों का यही हाल है, जाना होना नहीं है, बस माल चाहिए, परमात्मा से वैभव चाहिए, संपन्नता चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए। हाँ समझ रहे हो, व्यवस्थाएं चाहिए, उसके लिए परमात्मा चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए। समझ रहे हो? सत्य है कि तुमको हर किसी न किसी बस कामनाओं कामना, कोई न कोई कामना है, चाहे मुक्ति का हो चाहे मोक्ष का हो, कोई न कोई कामना लेके उसे बुला रहे हैं। सही है। तो वही है टर टर टर, हरि 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 ने कहा भैया तुम आने वाले तो हो नहीं, ठीक है, 2 बार तो फंसा दिया। हाँ 2 बार तो फंसा दिया। हाँ, हरि 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 आने वाले तो है नहीं, चिल्लाओ। यही चिल्ला रहे हैं हम लोग, परमात्मा परमात्मा भगवान। द्वैत है, कोई करा द्वैत है।
लड़ाई करो। अब तो आपस में लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है द्वैत है, कोई कह रहा है द्वैत है। अरे अद्वैत द्वैत का मतलब क्यों नहीं समझ रहे हो? परमात्मा से अनंत अनंत आत्माएं हैं, इच्छा अपेक्षा में जीव हो गई है, जीव आत्मा। तो इच्छा अपेक्षा अपने आप से मुक्त करा लो, द्वैत से अद्वैत हो गए, बस। कोई द्वैत के लिए लड़ रहा है, कोई अद्वैत के लिए लड़ रहा है, कोई कह रहा है साकार है, कोई कह रहा है निराकार है। अरे बाप बनना है तो पहले किसी का बेटा बनना पड़ेगा। साकार में हो तो साकार का सहारा लेके आप यहाँ से मुक्ति पा सकते हो, मोक्ष तक पहुँच सकते हो। लेकिन साकार का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे आप रूप का लो, चाहे ध्यान करके और राग द्वेष से छुड़ाओ, तो शब्द तो आ रहे हैं ना उसमें। फिर योग का लोगे तो अनेक तरह की योग का सहारा तो लेना पड़ेगा। ज्ञान का लोगे तो शब्द तो आ रहे हैं, सब मिला जुला के कुछ तो आ रहा है। ज्ञानी है तो और लोगों की निंदा कर रहा है, ध्यानी की निंदा में लग गए हो, भक्त की निंदा में लग गए हो, योगी की निंदा में लग गए हो। अब ध्यानी हो तो ज्ञानी की निंदा में, भक्त की निंदा में, योगी की निंदा में। और भक्त हो तो ध्यानी की निंदा में, ज्ञान की निंदा में, योग की निंदा में। और योगी हो तो फिर आप भक्ति की निंदा, ध्यान की निंदा, ज्ञान की निंदा, बस निंदा में लगे हो। एक मार्ग को पकड़ा और मार्ग की बुराई है। और आध्यात्म की शुरुआत है दोष देखने वाला दोषी। आप इस मार्ग में चलो तो दोष देखो ही मत, बस अपना काम करो, जो जैसा है उसको परिणाम वैसा मिलेगा। लेकिन नहीं, निंदा करने में तृप्ति मिलती है कि मैं देखो अच्छा ये बुरा। हाँ, अहंकार को, अहम भाव को तृप्ति मिलती है कि देखो ये आदमी भटक रहा है और मैं देखो चल रहा हूँ। बस मैं ही एक हूँ संसार में जो सही मार्ग पकड़ा हूँ, बाकी देखो जितने हैं सब भटक रहे हैं। गुरु भी मुझे सही मिला, बाकी लोगों को खराब मिला। अरे गुरु भी तेरा मेरा होता है क्या? गुरु वही होता है जो तेरा मेरा से अहंकार मैंने धारण किया है, उस अहंकार से मुक्ति का मार्ग बता दे, वो गुरु है। गुरु भी तेरा मेरा होता है। गुरु कोई व्यक्ति विशेष है क्या? गुरु तत्व है, गुरु शब्द है, शरीर नहीं है। विश्व में एक ही जगह से पानी आता है, नल निमित्त अनेक है, तो अनेक शरीर से ज्ञान निकल रहा है। ज्ञान तो एक ही है, तरीका बताने का अलग अलग है। पानी का काम है प्यास बुझाना, बस पानी का कहीं कहीं स्वाद अलग अलग होता है। तो जो गुरु आपको पसंद आता है वो पकड़ लो। शरीर अनेक है, गुरु तो एक ही है, गुरु तत्व है। जिस पानी से आपको लगता है, देखो कोई कोई पानी पीते हो तो कहते हो नहीं जम रहा है, कुछ किलोमीटर बाद जमता है, यहाँ तक कि अगल बगल वाला जमने लगता है कि ये नल का ठीक नहीं, उस नल का ठीक है। लेकिन ये नल भी कितने की प्यास बुझाता है क्या? तो आप अपनी प्यास बुझाओ ना। करे मेरे गांव का पानी ठीक है, उस गांव का खराब है, लेकिन उस गांव वाले वही पानी पी के अपनी प्यास बुझा रहे हैं। आपने गुरु व्यक्ति विशेष को पकड़ लिया, शरीर को पकड़ लिया, मेरा गुरु सही, इसका गुरु खराब। गुरु भी मेरा तेरा होता है। गए थे निंदा से मुक्त होने के लिए, वहां भी निंदा में फंस गए। तो देखो मैं बोल क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछ रहा हूँ, जहाँ कहीं और रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता सच में मुझे जाना कहाँ है। बस चले जा रहे हैं कहीं भी, जहाँ अच्छा लग रहा है बस चले जा रहे हैं। जहाँ मेरे तरीके का नहीं है वहाँ से निकल लिए। इससे निकलो, अपने आप को, अपने मूल पे काम करो, जिस लिए निकले हो उसके लिए काम करो। अगर होता है तो ठीक है, नहीं आगे जाओ। कितने लोग तो ये भी बोलते हैं कि हो रहा है लेकिन आगे जाके आता हूँ। तो आगे जाके अभी बाकी था, आगे जाके आना, पहले जाके आ जाते हैं। हो रहा है, सारे प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं, मुझे पता भी चल रहा है, सब हो रहा है, प्रत्यक्ष भी है, लेकिन जरा मैं काम है, अभी काम बाकी था। यही हाल है, हमें जाना होना कहीं नहीं है, हमें बस माल के चक्कर में घूम रहे हैं। नाम, शोहरत, पैसा, इतना चाहिए क्या? ये कहाँ से मिलेगा, बस उसी खोज में लगे। समझ रहे? इसी खोज में लगे। कहानी समझ में आई? समझ गया। हाँ, बस यही हाल है। समझ में आ गई साहब। हाँ, बस यही हाल है, जाना होना कहीं नहीं है। ट्रैक्टर कर रहे हैं, बस बस, हाँ ठीक है। अब ट्रैक्टर से मुक्त होंगे हम लोग। हाँ,
इसलिए अपने आप को कैसे भी छुड़ा लो, ठीक है, जी। और अपना आत्मिक कल्याण कर लो। मात न मन नर्मदे मान लो।